ओम पुंडरीकाक्षः पुनाथ पुंडरीकाक्षः पुनाथ पुनाथ पुंडरीकाक्षः त्रिराचम्य। ओम केशवाय नमः केशवो मां पातु। ओम माधवाय नमः माधवो मां पातु। ओम नारायणाय नमः नारायणो मां पातु। हस्तो प्रक्षाल्य हृषिकेशाय नमः गोविन्दाय नमः। हस्ते यक्षतानवशपाण गृहीत्वा करौ सम्पुटे कृत्वा व्यासमीष्टस्तदेवानां ध्यानं सर्गस्थितिनिरोधार्थं कामकामयो हि यः तं कामं कामकामघनं कामाभावाय कामये यत्कामिनी केलिकलापकुण्ठितः कामोऽप्यकामाभिमदो बभूवः तं मानिनी मानदमानतोऽस्म्यहं तं मोहनं मोहनमानतोऽस्म्यहम्। ओं भूर्भुवः व्यासपीठस्थावाहित सर्वेभ्यो देवदेवताभ्यो नमः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धादिपचारान् समर्पयामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम मोखदेः प्रथमोदतं पुष्पदेः प्रसूरिसवा इव सैत्वरे विविधापारैष्णवः पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। हस्ते अक्षतानवशपाण गृहीत्वा करौ सम्पुटे कृत्वा प्रार्थयेत्। कदा वृन्दारण्ये विमलयमुनातीरपुलिने चरन्तं गोविन्दं हलधरसुधामादिसहितम् अये कृष्णस्वामिन् मधुरमुरलीवादन विभो प्रसीदेत्याक्रोशान् निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्। ओं भूर्भुवः व्यासपीठस्थावाहित सर्वेभ्यो देवदेवताभ्यो नमः। प्रार्थनापूर्वक अनन्तकोटिनमस्कारान् समर्पयामि। ह्रीमितप्रज्वाल्य नमः सम्भूतज्वालामालिन्यै नमः। जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देव्यै नमोऽस्तुते। ओमिदग्गुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्गुं सर्वगणग्गुं सुस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अशमासु धत्स। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, ओ हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सत्य पंख खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धो च सखा तुमेव, त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नीलाभुजगश्यामल कोमलांगं, सीता समारोपित भाग, काढ़ो महासायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्ण कृष्ण। ओ राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण। ओ राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्ण कृष्ण। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे श्याम। जलेर्शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्, आरार्तिग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जतनेन जन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः, सजं त्रित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त। गृहाण परमेश्वरः गृहाण जगदीश्वरः। वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। सज्जनों,
हम सब लोग आज भगवान की अहेतुकी कृपा से एक साथ एक समय एक स्थान में एकत्रित हुए और इसका मूल उद्देश्य भगवान की पावन गुणानुवादों को श्रवण करना। हम सभी लोग बड़भागी हैं कि ऐसा सुंदर अवसर हम सब लोगों के जीवन में प्राप्त हो रहा है। यह हम नहीं कहते हैं, यह उन भागवत जी में स्पष्ट रूप से लिखा है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। तो आज हम सब लोग उन भागवत भगवान की पावन सन्निधि में उपस्थित हुए हैं। गोविंद के पाद पद्मों का आश्रय लेते हुए पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से कथा सुधा रसपान को ग्रहण करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। आइए हम सब लोग पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से अपने कर्णकुटों के माध्यम से कथा रसास्वादन करें। श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय 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 श्री राधे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। गंगा मैया की जय हो। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय हो। बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय हो। आपके क्षेत्र यह क्षेत्र प्रयागराज क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपके इस क्षेत्र में इस स्थल पर श्री कृपा कोल्ड स्टोर में श्री मूल हेतु तो जो है वह है श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का, और यज्ञ के साथ में प्रभु की कृपा हुई। यह हुआ कि कुछ भगवत चर्चा भी हो जाए। आइए मन वाणी को पवित्र करने के लिए सर्वप्रथम भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम आप यहाँ पे बैठे हैं, हमारा मन जो है वह एकाग्र नहीं है। शरीर तो यहाँ बैठा है लेकिन मन कहीं और भटक रहा है। तो मन वाणी को पवित्र करने के लिए सर्वप्रथम संकीर्तन। प्रयागराज की धरती से चलकर आए अर्गन पर जो संगत कर रहे हैं, हम सभी श्रोतागणों को, भक्तगणों को
भजनों के माध्यम से रिझाएंगे। उनका नाम सूरज है। हकीकत में सूरज तो भाई सबको प्रकाशित कर ही देता है, नाम ही सूरज है। जथा नामम तथा गुणम, सूर्य निकल आता है तो अंधकार मिट जाता है, तो इनका नाम ही सूरज है। उनके बगल में तबला और ढोल, अद्भुत कला है, दोनों एक साथ बजा रहे हैं। सचिन जी उनके बगल में तीसरे नंबर पर पैड पर संगत कर रहे। आप कर्मकांड भी अच्छा जानते हैं, गाते भी अच्छा हैं, झूसी के रहने वाले हैं संजय दुबे जी। धन्यवाद। प्रतापगढ़ की धरती से चलकर आए। आप लोग इस प्रोग्राम को YouTube के माध्यम से देख सकते हैं। करण मिश्रा जी कैमरामैन जो इस कार्यक्रम को YouTube पर लाइव करेंगे। और प्रयागराज से ही बहुत ही अच्छा साउंड सिस्टम जिनके माध्यम से आप सबके कर्णों तक यह ध्वनि, भागवत की ध्वनि पहुंचेगी। सोमेन साउंड सिस्टम जो कि दारागंज के हैं। एक बार आप इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि ये इतने अच्छे हैं जितनी इनकी महिमा गाई जाए शायद कम है। आइए भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद फिर हम आप कथा की ओर प्रवेश करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नवलोक नवखंड में गुरु से बड़ा न को, करता ना कुछ कर सके गुरु चाहे सो हो। आइए भगवान नाम संकीर्तन, फिर हम आप कथा की ओर प्रवेश करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, राधा नारायण नारायण नारायण, राधा नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण
राधे। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री राधे नारायण ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं शीताशमारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय 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 राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां यदकुलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्यगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्यगण्यं पुरुषं नमामि। नमः कृष्णाय नीलाय शीतिकण्ठनिभाय च नमः कालाग्निरूपाय कृतान्ताय च वै नमः। नमः पुष्कलगात्राय अस्थूलरोमणे च वै पुनः नमो दीर्घाय शुष्काय
कालदृष्ट नमोऽस्तु ते। आपदं पहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे भक्तों एवं समस्त क्षेत्रवासियों, यह श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हेतु यज्ञ कराने का सिर्फ इतना था कि समस्त क्षेत्रवासियों का, समस्त भक्तों का नारायण लक्ष्मी नारायण सभी भक्तों पर कृपा करें। मार्केट में, बाजार में बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं। किसी का व्यापार बहुत चल रहा है तो किसी का बिल्कुल नहीं चल रहा है। यह सब स्थितियों को देखते हुए मन में विचार आया। विगत 2 वर्षों से ऐसा चल रहा था कि एक यज्ञ आपके क्षेत्र में किया जाए। स्थल कई जगह देखा गया, लेकिन अंत में जाकर के यही स्थल जो है मन को थोड़ा सा भाया या अच्छा लगा। ना भाया ना अच्छा लगा, कुल मिलाकर यह कह लीजिए नारायण की इच्छा थी किसी जगह पर भगवान का यह यज्ञ हो। यज्ञ वयम श्रेष्ठतम कार्यम, यज्ञ जो है सबसे श्रेष्ठ कार्य है। कहा जाता है जिसको ज्ञान चाहिए वह भगवान शिव की पूजा करे, क्योंकि ज्ञान के भंडार जो है हमारे देवाधिदेव बाबा भोलेनाथ हैं। जिनको रोग से मुक्ति चाहिए वह सूर्य की पूजा करें, जिनको प्रसिद्धि चाहिए वह भी सूर्य की पूजा करें। जिनको मोक्ष चाहिए, जिनको मोक्ष चाहिए वह किसकी पूजा करें? नारायण की। और जिनको क्या चाहिए? आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पैसा। टका धर्मा टका कर्मा टका ही परमं तपः यस्य गेहे टका नास्ति हाँ टक टका टक टकायते। जिनको पैसा चाहिए, पहले टका चलता था, तो जिनको पैसा चाहिए वह किसकी पूजा करें? वह यज्ञ करें। जिनको धन चाहिए वह यज्ञ में आहुति करें, यज्ञ में हवन करें। हवन के माध्यम से धन की प्राप्ति होती है। तो कुल मिलाकर के सबको धन ही चाहिए। अच्छा, आप लोगों को धन मिले, धन के साथ में यदि मोक्ष मिल जाए तो इससे बड़ी क्या बात है। नारायण मोक्ष के कारक हैं, लक्ष्मी जी उनके साथ में हैं, इसीलिए उनका नाम लक्ष्मी नारायण पड़ा। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो लक्ष्मी नारायण हो रहा है, साथ में क्या आ गया? श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ। अब तो बात बन गई, लक्ष्मी नारायण नारायण का पूजा करेंगे तो मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे, और इस यज्ञ में आके यदि हम हवन करेंगे तो हमें धन की भी प्राप्ति हो जाएगी। बोलो राधे 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 राधे। तो देखा जाए तो हम सभी क्षेत्रवासियों को 2 लाभ, एक तो नारायण की साक्षात कृपा मोक्ष की प्राप्ति, और दूसरा धन की प्राप्ति। तो आप सभी को नारायण की कृपा से
दो अवसर तो ये मिल गया। तीसरा अवसर आपको क्या मिल गया? इस महायज्ञ में अकारण करुणावरुणालय भगवान परम तत्व परम पिता परमेश्वर श्री बालकृष्ण मोरकुट वंशी वाले की अहेतु की कृपा से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का भी अवसर मिल गया। तो धन भी प्राप्त होगा, मोक्ष भी मिलेगा, और उसके साथ में क्या प्राप्त होगा? इसका नाम है श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। तो साथ में ज्ञान की भी प्राप्ति कथा के माध्यम से आप लोगों को होगी। इतने सारे कार्य आप लोगों को सिर्फ इस जगह पर आने से और यज्ञ में हवन करने से और कथा श्रवण करने से प्राप्त होगा। यह यज्ञ सार्वजनिक यज्ञ है। ऐसा आप लोग मत सोचिए कि यहाँ शिव कृपा कोल्ड स्टोर में हो रहा है तो यहाँ के मालिक करवा रहे हैं। यहाँ के मालिक नहीं करवा रहे हैं, वहाँ के मालिक करवा रहे हैं। साक्षात परमपिता परमेश्वर करवा रहे हैं। तो अभी यज्ञ में परिक्रमा की महिमा को आपको बताया जाएगा कथा के लास्ट में, कि यज्ञ की परिक्रमा करने से आपको क्या लाभ मिलेगा, किन चीजों से परिक्रमा करने से क्या फल की प्राप्ति होगी। भूमिका बहुत न बनाते हुए कथा का आज प्रथम दिवस कार्य में विलंब नारायण करवाएं हम तो नहीं कह सकते। नारायण की कृपा थी जिसके कारण से हमारे सोमेन भैया साउंड वाले ने विलंब से आए यहाँ पर, जिसके कारण से पूरा कार्य विलंब हुआ। फिर भी हर इच्छा जैसी प्रभु की इच्छा वैसा कार्य प्रारंभ हुआ। बहुत भूमिका न बनाते हुए हम आप सीधे श्रीमद् भागवत पुराण में प्रवेश करेंगे। देखिए, यह जो श्रीमद् भागवत है, हम आप मंदिर में जाते हैं, किसकी पूजा करते हैं? भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं। कहीं पर संगमरमर की मूर्ति है तो कहीं पर पत्थर की है, कहीं कहीं पर चले जाइए दक्षिण भारत आज स्थलों पर भगवान की लकड़ी की भी मूर्ति है, कहीं पर सोने की मूर्ति है तो कहीं पर चांदी की मूर्ति है ना। लेकिन यह जो श्रीमद् भागवत है ना, यह भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। यह भगवान की जो मूर्ति है शब्दमयी मूर्ति है, जिसको कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के द्वारा इस श्रीमद् महापुराण का प्रागट्य हुआ, जिसको हम आप सब श्रवण करते हैं। तो यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण की शब्दमयी साक्षात यह श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। भगवान कृष्ण जिस समय अपनी इस धराधाम से लीला को स्मरण करके यहाँ से जब जा रहे थे तो पूछा गया, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं हम सबको छोड़ करके? तो भगवान ने कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं आप लोगों के बीच में ही रहूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण बाल कृष्ण इस श्रीमद् भागवत में आकर के समाहित हो गए। उनके साथ में साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा श्री राधा रानी या श्री रुक्मणी महारानी, सत्यभामा महारानी, जितनी हैं यहाँ सब अष्टलक्ष्मियां हैं। जैसे हम आप श्री राधा रानी को आज तक नहीं समझ पाए, कौन है, कैसे हैं, कहाँ से हैं, कहाँ प्रागट्य हुआ, कहाँ कैसे क्या हुआ, कोई नहीं जानता। उसी तरह से श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण तो समाहित हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत के अर्थ को समझ पाना मुश्किल है। अर्थ को समझ पाना मुश्किल है। जैसे हम राधा रानी को नहीं समझ पाए, इसी तरह से इसके अर्थ को नहीं समझ पा दें।
श्रीमद् भागवत महापुराण और महाभारत में एक अंतर है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के संबंधियों की चर्चा हुई है और महापुराण उसमें महाभारत में संसार के संबंधियों की चर्चा हुई है। भगवत इमे भागवता। अच्छा, यदि देखा जाए तो श्रीमद् भागवत पुराण में और श्री रामचरितमानस ग्रंथ में चार श्रोता चार वक्ता हुए, लेकिन इस श्रीमद् भागवत महापुराण में 6 श्रोता और 6 वक्ता हुए। 6 श्रोता और 6 वक्ता हुए। इसके आदि वक्ता कौन हुए श्रीमद् भागवत के? साक्षात श्री नारायण। नारायण ने श्रीमद् भागवत को 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को श्रवण कराया। तो आदि वक्ता कौन हुए? साक्षात नारायण। बोले नारायण भगवान की जय हो। साक्षात नारायण ने किसको सुनाया? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने किसको सुनाया? अपने पुत्र नारद जी को। भगवान ने सुनाया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने सुनाया अपने पुत्र नारद को। अच्छा, इसमें जो सुने हैं वो वक्ता भी हुए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में जो सुने वो वक्ता भी हुए। नारायण ने सुनाया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने सुनाया नारद जी को, नारद जी ने सुनाया वेद व्यास को, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को। वेद व्यास ने सुनाया सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने सुनाया राजा परीक्षित को। कितने हो गए? गिनती किए आप लोग? नहीं गिनती किए, 5 हो गए। अब कंफ्यूजन है, फिर से बता दें। नारायण ने सुनाया ब्रह्मा जी को, प्रथम वक्ता नारायण। फिर ब्रह्मा जी ने सुनाया नारद जी को, दूसरे वक्ता हो गए ब्रह्मा जी, श्रोता हो गए नारद जी। पहले में नारायण वक्ता थे और ब्रह्मा जी श्रोता थे। फिर ब्रह्मा जी वक्ता बने और नारद जी श्रोता बन गए। फिर नारद जी वक्ता बने और वेदव्यास श्रोता हो गए। फिर वेदव्यास श्रोता वक्ता बने, सुखदेव जी महाराज श्रोता हो गए। फिर सुखदेव जी महाराज वक्ता बने और राजा परीक्षित श्रोता हो गए। 5 हुए। अब ये क्या बन गया? पंचामृत। अभी यह पंचामृत है। हम आप जब बनाते हैं तो पंचामृत ही बनाते हैं पहले, दूध दही घी शहद शक्कर डाल करके। अच्छा, प्रायः देखने को मिला उसमें लोग भाववश पंचमेवा भी डाल देते हैं। नाम तो उसका पंचामृत है, दूध दही घी शहद शक्कर ही पड़ना चाहिए, लेकिन उसमें पंचमेवा डाल देते हैं भाव के कारण। तो कितना हो गया? 5 वो पड़ गया, क्या हो गया? दशामृत। पंचामृत तो रह नहीं गया, दशामृत हो गया। अब कोई उसमें भाववश गाढ़ा पतला करने के लिए जल भी डाल देते हैं, तो कितना हो गया? एकादशमृत। कुछ कहे नहीं महाराज थोड़ा इसमें गंगा जल भी पड़ जाना चाहिए, शुद्ध हो जाएगा, तो द्वादशामृत हो गया। अच्छा, कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जो उसमें नारायण के पहले तुलसी डाल देते हैं, तो कितना हो गया? 14 हो गया। होना क्या चाहिए? पंचामृत। अच्छा, जब वह पंचामृत है, चरणामृत कब बनेगा? जब उसमें हमारे ठाकुर जी स्नान कर लेंगे, नहा लेंगे बढ़िया, उसमें उनको स्नान करा दिया जाएगा डुबो करके, तो वह क्या बन गया? चरणामृत। ठीक उसी तरह से यह श्रीमद् भागवत 5 वक्ता 5 श्रोता के द्वारा बना ये पंचामृत।
उसके बाद फिर इसको सूत जी महाराज के द्वारा सौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य क्षेत्र में श्रवण कराया गया, तो यह बन गया श्रीमद् भागवत महापुराण चरणामृत। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। फिर सूत जी सौनकादि ऋषियों के माध्यम से आज हम सभी भक्तगणों के बीच में यह श्रीमद् भागवत कथा परोसा जा रहा है। रामायण में, रामचरितमानस में आदिवक्ता कौन हुए? देवाधिदेव महादेव। भगवान शिव ने माता पार्वती को श्रवण कराया और काग भूषुंड और गरुण जी ने काग भूषुंड जी को सुनाया, याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को, और चौथे वक्ता इसमें कौन हुए हैं? श्रोता वक्ता दोनों हमारे बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। उन्होंने अपने मन को श्रोता बनाया। बाबा ने अपने मन को ही रामायण सुनाया है। उसमें लिखा है स्वांतः सुखाय, मैं अपने स्वतः सुख के लिए इसको गा रहा हूं। श्रीमद् भागवत के कई अर्थ हैं। सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से इसका अर्थ बनाया। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, ता से तत्व। जब भक्ति ज्ञान वैराग्य हमें परम तत्व को दिला दे, वही श्रीमद् भागवत है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए अब हम आप भागवत के महात्म्य में प्रवेश करते हैं। बहुत भूमिका न बनाते हुए भागवत के महात्म्य में प्रवेश करते हैं। महात्म्य किसे कहते हैं? श्रीमद् भागवत में महात्म्य शब्द आया। महात्म्य में 6 अध्याय हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय 335 अध्याय हैं। इसमें महात्मा किसे कहते हैं? सर्वप्रथम महात्मा है महात्मा जो हमें आपको आत्मदर्शन कराने वाले को क्या कहते हैं? महात्मा। महाआत्मा जो हमारे आत्मा को आत्मदर्शन करा दे उसे हम महात्मा कहते हैं। भागवत में आत्मा समर्पित हो जाए ऐसा ज्ञान करा दे उसे महात्मा कहते हैं। प्यारे भक्तों, बिना दृष्टांत के, बिना सिद्धांत की पुष्टि नहीं होती है। जब तक दृष्टांत नहीं दिया जाएगा उसकी पुष्टि, सिद्धांत नहीं बनेगी, उसकी पुष्टि हम आपको नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार भागवत अध्यात्म सत्य है और उसी अध्यात्म की महिमा का ही नाम जो है वह महात्मा है। महात्मा में 6 अध्याय क्यों? 7, 8, 11, 12 भी हो सकते थे, लेकिन महात्मा में केवल 6 ही अध्याय हैं। क्यों? 6 होते हैं ऐश्वर्य, जिसे भग कहते हैं। यह 6 जिसमें हो वही भगवान है। 6 ऐश्वर्य जिसके हों वही भगवान हैं। अतः षडैश्वर्य संपन्न भागवत भगवान के महात्मा का वर्णन 6 अध्यायों में हुआ। भागवत में जो यह महात्मा है वह कहां से लिया गया? भागवत का जो महात्मा है वह पद्म पुराण से लिया गया। वैसे संसार का मूल
क्या है? पद्म पुराण से क्यों लिया गया? संसार का मूल क्या है? पद्म। पद्म माने कमल। जिससे कौन प्रकट हुए? कमल से कौन प्रकट हुए? आप लोग जानते हैं? साक्षात ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, भगवान नारायण स्वरूप हैं, उनके नाभि से कमल निकला और कमल ही सृष्टि का मूल बना। इसलिए कहां से लिया गया? पद्म पुराण से यह महात्म श्रीमद् भागवत में लिया गया। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। महात्मा का जो प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यह महात्मा का श्रीमद् भागवत के महात्मा का प्रथम श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय, सत चित और आनंद के जो स्वरूप हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व के पालन सृजन और संहार के हेतु हैं। विश्वोत्पत्त्यादि उत्पत्ति हेतु का कारण है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय, तापत्रय दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, तीन प्रकार के ताप हैं। अच्छा, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप कहते किसको हैं? जानते हैं? चलिए। तापत्रय विनाशाय, दैहिक, दैविक तीनों प्रकार के तापों का जो विनाश कर दे, जो पालन सृष्टि और सृजन के हेतु हों, जो सच्चिद आनंद के स्वरूप हों, ऐसे वयम नमः नहीं कहा, वयम नुमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को वयम नुमः बारंबार प्रणाम है। बोले बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तीन प्रकार के ताप दैहिक किसको कहते हैं? दैहिक ताप जो हमारे शरीर को मिले, जो हमारे मन को मिले। यह हुआ शरीर को कष्ट मिल रहा है, शरीर में पीड़ा है, दर्द है, यह है दैहिक ताप। दैविक ताप क्या है? अब यही देख लीजिए, दिसंबर का महीना चल रहा है, ठंडी पड़ना चाहिए, नहीं पड़ रहा है। ठंडी नहीं पड़ेगा तो गेहूं अच्छा नहीं होगा। बारिश लेट हुआ, धान की उत्पत्ति अच्छा नहीं हुआ। यह क्या है? दैविक आपदा। कोरोना आ गया था, क्या है यह? पूरे देश में हाहाकार मच गया, अभी भी चीन में इस समय मचा है। सब दैविक प्रकोप है। डेंगू इतना तेज फैल गया, सब लोग न जाने कितने लोग गोविंदाय नमो नमः। क्या है? दैविक है। अच्छा, भौतिक क्या है? भौतिक, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप किसे कहते हैं? भौतिक ताप कहते हैं हमारे द्वारा किसी के द्वारा हमें कष्ट मिले या हमारे द्वारा किसी को कष्ट मिले, इसको कहते हैं भौतिक ताप। समझ गए? दैहिक, दैविक, भौतिक तीन प्रकार के तापों को नष्ट करने में हमारे श्री बालकृष्ण कन्हैया सक्षम है। शौनक आदि ऋषियों ने, अच्छा आप लोग कथा सुनते हैं, सीधे उसमें पंडित जिगर सत्यनारायण भी कथा सुनाएंगे तो ही बताएंगे नैमी सारण क्षेत्र में सूर्य सौनकादि 88,000 ऋषि एकत्र होकर के
कोई भी कथा आप प्रारंभ करिए, सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को नैमी सारण क्षेत्र में कथा कराते हैं। नैमी सारण ही क्यों, और भी स्थल हैं, लेकिन नैमी सारण का ही कोई कथा पुराण सुनेंगे तो उसमें हमें जहां तक पता है अधिकतर नैमिक सारण क्षेत्र। सौनक जी के पिता कौन हैं? सुनक जी। माता सुनंदा, दोनों की कर्म भूमि और तपोभूमि नैमी सारण है। कर्म भूमि और तपोभूमि क्या है? नैमी सारण है। और सौनक जी का जन्म भी वहीं हुआ था, इसलिए सौनक जी ने नैमी सारण में यज्ञ कराकर जन्मभूमि का सम्मान किया। और ये तो हुआ प्रथम कारण। दूसरा कारण क्या है? ऋषियों के द्वारा भगवान से, ऋषियों ने भगवान नारायण से यज्ञ के लिए भूमि मांगा कि भगवान हमें भूमि दीजिए जहां पर हम यज्ञ कर सके, हमारे मन को शांति मिल सके। तो श्री हरि नारायण भगवान ने अपना चक्र छोड़ दिया। कौन सा? सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। चक्र चला, जहां पर जाकर के वह चक्र रुका, उसी का नाम नैमी सारण हुआ। बोले नैमी सारण क्षेत्र की जय हो। आज भी वहां पर बहुत तप यज्ञ होते हैं। नैमी सारण क्षेत्र यहीं बहुत दूर नहीं, नजदीक है। लखनऊ से, सीतापुर से आगे बढ़िए, आगे नैमी सारण ही क्षेत्र पड़ता है। हमारे आपके जीवन में, अच्छा ये बताइए आप लोग, मृत लोक की सबसे बड़ी संपदा क्या है? इस मृत लोक की सबसे बड़ी संपदा क्या है? पातालपुरी की श्रेष्ठ संपत्ति है चिंतामणि। स्वर्ग की सबसे बड़ी संपदा है क्या? कल्प वृक्ष। जो आप कल्पना करेंगे वह मिल जाएगी। चिंतामणि से जो आप चिंतन करेंगे वह आपको मिल जाएगी। लेकिन इस मृत लोक की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? तो मृत लोक की सबसे बड़ी संपत्ति आप लोग जानते क्या है? गुरु। कौन? गुरु। क्योंकि चिंतामणि, कल्प वृक्ष वैकुंठ नहीं दे सकते हैं। सब कुछ तो दे सकते हैं, लेकिन यह कभी आपको वैकुंठ नहीं दिला सकते। कौन? चिंतामणि और कल्प वृक्ष। यदि तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता ना कुछ कर सके, गुरु चाहे सो होय। क्या है? गुरु। यदि प्यारे भक्तों, यदि गुरु प्रसन्न हो जाए, यदि गुरु प्रसन्न हो जाए तो योग दुर्लभ जो है या वैकुंठ ना, साक्षात परम पद वैकुंठ को दिला सकते हैं। यदि आपके ऊपर परम गुरु की कृपा हो जाए तो साक्षात नारायण के वैकुंठ को दिला सकता है। बोले गुरुदेव भगवान की। कहने का मतलब गुरु की बड़ी ही महिमा है।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर। अगर गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है, तो ब्रह्मा का काम क्या है, विष्णु का काम क्या है, शिव का काम क्या है? ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं। और जिनके अंदर ये तीनों गुण हैं, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, जिनके अंदर पालन, सृजन और संहार तीनों के गुण हो, वही गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, वही साक्षात परम ब्रह्म है। गुरु क्या करता है? गुरु क्या करता है? गुरु संहार क्या करेगा, पालन क्या करेगा, और गुरु सृजन क्या करेगा? हमें आपको अच्छा ज्ञान दे। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो हमें अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु है। गुरु की बहुत ही महिमा है। पूरे भागवत में गुरु ब्राह्मणों की महिमा है। बताएंगे आप लोगों को कथा के माध्यम से, रोज गुरु की महिमा बताएंगे। गुरु क्या पालन करेगा, गुरु क्या सृजन करेगा, गुरु क्या संहार करेगा। जब प्यारे भक्तों, इसीलिए गुरु हमारा कैसा हो, कभी भी गुरु की निंदा नहीं करना चाहिए। वृंदावन में एक संत जी थे, उनका एक शिष्य था। अब उनका एक शिष्य था। अब गुरु जी की सेवा नित्य करता था। सच्ची घटना बता रहा हूं आप लोगों को, वृंदावन की एकदम सच्ची घटना है। नित्य गुरु की सेवा किया करता था, कभी भी गुरु सेवा से वंचित नहीं होता था। अब गुरु जी के पास धीरे धीरे क्या हुआ, जब शिष्य ढेर जुड़ जाते हैं ना, गुरु जी के पास ऐश्वर्य और संपदा आ जाती है। आप लोग नाम सुने होंगे, हम तो नाम नहीं लेंगे यहां से बैठ के, आप लोग जानते हैं। तो जब धन संपदा गुरु के पास बहुत आ जाता है ना, तो विकार भी आ जाता है, काम वासना जागृत हो जाती है। काम वासना जागृत हो जाती है। अब गुरु भाई संपदा आ गई, ऐश्वर्य आ गया, तो गुरु जी क्या हुए, एक गणिका वेश्या को लाकर के अपने आश्रम में रख लिए। लेकिन उनका जो शिष्य था वो नित्य सेवा करता था। तो गुरु के शिष्य होते नहीं, बहुत सारे शिष्य होते हैं। अब जब गुरु जी के अंदर ये अवगुण देखे, गुरु जी ने एक गणिका वेश्या को ला के रख लिया। गुरु जी के अंदर इतने सारे जब अवगुणों को देखे, धीरे धीरे उनके शिष्य उनसे जो है दूर होने लगे। लेकिन जो उनका प्रिय शिष्य था, पक्का शिष्य था, वह उनसे दूर नहीं हुआ। अच्छा, दूर नहीं हुआ तो ठीक है, अच्छी बात है। गुरु भक्ति को देख करके भगवान श्री हरि प्रसन्न हो गए। ये भक्तमाल की कथा है, बहुत विस्तार है, लेकिन आप लोगों को सूक्ष्म बताने का प्रयास कर रहा हूं, मूल। तो श्री हरि प्रसन्न हो गए। जब श्री हरि प्रसन्न हुए, प्रकट हो गए गुरु के आश्रम में। शिष्य से कहा, बेटा चलो। रामचंद्र नाम था, बेटा रामचंद्र चलो हमारे साथ बैकुंठ। बोला गुरुजी पहले मैं अपने भगवान से बोला, प्रभु मैं पहले अपने गुरु से पूछ के आज्ञा लेके आऊंगा तो चलूंगा। भगवान ने करे, तुम्हारा गुरु इतना पतित है, तुम गुरु से आज्ञा लेने जाओगे? कहा नहीं, मैं बिना गुरु से पूछे तो नहीं जाऊंगा। अरे तुम किस गुरु की कहन, तुम किस गुरु की बात कर रहे हो? वो तो वेश्या ला के रखा है, गणिकाओं को रखा है, तुम उस गुरु से पूछने जा रहे हो?
तो कहे भगवान पहले आप हमें ये बताइए आप यहाँ आए क्यों, आप यहाँ क्यों आए? बोले तुम्हारी गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर के। जब हमारा गुरु इतना पतित है, इतना वह उसके योग्य नहीं है, तो आप हम उसकी सेवा करके आप हम पे प्रसन्न होकर के हमारे सामने क्यों आए? तो भगवान ने कहा तुम्हारी गुरु भक्ति इतनी निष्ठा इतनी सच्ची है, इतनी अच्छी है कि मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं भागते दौड़ते हुए चला है तुम्हें लेने के लिए। साक्षात बैकुंठ सा शरीर, चलो तुम बैकुंठ। कहा नहीं, हमारा गुरु कितना पतित क्यों ना हो, आज आपका साक्षात दर्शन हो रहा है, उसी पतित गुरु के वजह से हो रहा है। जब तक मैं गुरु से नहीं पूछ लूंगा मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। गया भाग के गुरु जी के पास। गुरु जी नारायण आए हैं हमें लेने के लिए, हमें बैकुंठ ले जाना चाहते हैं, क्या हम जा सकते हैं? अरे बेटा कहाँ है, हमें तो कहीं दिख ही नहीं रहे। अरे वो देखिए आंगन में खड़े हैं, आए देखिए गुरु जी, भगवान कहीं दिख ही नहीं रहे हैं, भगवान कहीं दिख ही नहीं रहे हैं उसको। गुरु परम आश्चर्य में बताइए, हमारे शिष्य को नारायण का दर्शन हो रहा है और हमें दर्शन ही नहीं हो रहा है। बेटा भगवान से बोलो ना मुझे भी अपने साथ लेके चले। कहा प्रभु मेरे गुरुजी कह रहे हैं मुझे भी अपने साथ लेके चलो। भगवान ने कहा नहीं, तुम्हारा गुरु इतना पतित है वह जाने योग्य नहीं है। तो गुरु ने कहा नहीं बेटा हम तुम्हारे साथ चलेंगे। प्रभु ने कहा नहीं गुरु तुम्हारे नहीं जा सकते हैं। अंत में वह भक्त बोला कि भगवान मैं तभी चलूंगा जब हमारे साथ हमारे गुरु चलेंगे। अब भगवान भी क्या कर सकते हैं, भगवान भी क्या कर सकते हैं। भगवान उस भक्त को बैकुंठ लेके जाने लगे। भक्त गुरु का शिष्य पैर हमेशा छूता है, शिष्य जो है गुरु का पैर हमेशा छूता है। लेकिन आज भक्त अपने शिष्य का पैर गुरु पकड़ने के लिए तैयार है। शिष्य ने कहा नहीं गुरु आप आगे चलेंगे, आपके पीछे मैं चलूंगा। आप आगे चलेंगे, आपके पीछे मैं चलूंगा। भगवान ने कहा बड़ी विडंबना है, चलिए। आज भगवान भक्त को लेके जा रहे हैं, शिष्य को लेके जा रहे हैं। उस शिष्य का उद्धार हो रहा है, उस शिष्य के साथ में उस गुरु का उद्धार हो रहा है। बेश्या ने सोचा अगर ये दोनों चले गए तो हमारा कल्याण कैसे होगा। बेश्या ने भी पैर पकड़ लिया और आज उस शिष्य की वजह से गुरु का भी उद्धार हो गया और उस बेश्या का भी उद्धार हो गया। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। सोचिए गुरु की इतनी महिमा है। गुरु की आपकी जो जो महिमा बता देंगे आप लोग कल्पना नहीं की होंगे गुरु की महिमा क्या है। लेकिन गुरु भी ऐसा होना चाहिए, पानी पियो छान कर गुरु बनाओ जानकर। काल नेमी गुरु नहीं होना चाहिए कि हनुमान जी जा रहे हैं संजीवनी लेने और काल नेम वहां आ गया, सीताराम सीताराम जपने लगा। कालने में गुरु नहीं होना चाहिए। अब आज के कलिकाल में तो कालने में गुरु तो अपराध है। तो कथा के माध्यम से और बहुत सारे गुरु की महिमा आप लोगों के बीच में श्रवण कराया जाएगा। आइए हम महात्म्य में प्रवेश करते हैं। भगवान का यह जो सच्चित आनंद स्वरूप है, दैहिक दैविक भौतिक का विनाश करने वाले, सृजन पालन और संहार के जो हेतु हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब मिलके बारंबार प्रणाम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
भगवान का कथामृत पान करने में परम कुशल जब श्रोता बनकर बैठते हैं तो महान विद्वान और वयोवृद्ध होकर भी एकदम अनभिज्ञ बन जाते हैं। कौन? जब भगवान का कथा होता है, महान विद्वान हैं, परम ज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी वयोवृद्ध हैं, श्रेष्ठ हैं, लेकिन जब भगवान की कथा होती है ना, एकदम अनजान बन के, जैसे कुछ जानते ही ना हो, कुछ नहीं पता। वयोवृद्ध होकर के एकदम आसन नीचे लगा के बैठ जाते हैं, सब कुछ जानते हुए। यही उनकी कुशलता है। आज कौन? सूत जी महाराज, परम ज्ञानी, प्रचंड विद्वान, जानकार, लेकिन जब भगवान की कथा होने लगती है ना, तो ऐसे आसन लगा के नीचे बैठ जाते हैं। सब कुछ जान के भी अनजान बन जाते हैं, हमें कुछ नहीं पता। और यही होना चाहिए। परम ज्ञानी हैं, लेकिन अगर कथा हो रही है तो अनजान बन के बैठ जाइए। जो हर इच्छा से जो बोल रहे हैं, हमारी क्षमता ही नहीं कि मैं कुछ बोल पाऊं, ना हमारी ये क्षमता है मैं यहां पर बैठ पाऊं। नारायण की कृपा है, गोविंद की कृपा है, उनकी ही कृपा से सब हो रहा है। हम आप गाते हैं ना, मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो यह सब जो हो रहा है प्रभु की कृपा से हो रहा है। आइए एक भजन, मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राधे राधे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।